Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hi dear students, I welcome you all in our next lecture from P block elements. And you know that in P block elements we are discussing halogen family. And in today's lecture we are going to discuss oxidation states of halogens. Halogen family में जितने भी members आते हैं, particularly फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, उन सारे एलिमेंट्स की हम ऑक्सीडेशन स्टेटस डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन जो है, इनमें से सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लोरीन एटम की. जो फ्लोरीन एटम है, इट शोज कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1. सबसे पहले फ्लोरीन की बात करते हैं. ये कॉमनली फ्लोरीन जब भी कंपाउंड्स बनाता है, उन कंपाउंड्स में ऑलवेज फ्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. जैसे मैं एक एग्जांपल यहां पे देता हूं. हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन कंबाइन करता है एंड फॉर्म्स हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन फ्लोराइड. एंड इस कंपाउंड में फ्लोरीन शोज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1 and hydrogen shows oxidation state of +1 such that overall the compound is neutral. Likewise, अगर मैं एक और कंपाउंड लेता हूं OF2 ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, इस कंपाउंड में भी एक फ्लोरीन एटम -1 ऑक्सीडेशन शो करेगा. एक फ्लोरीन एटम 2 1 2, दो फ्लोरीन एटम्स -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे और ऑक्सीडेशन +2 ऑक्सीजन जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. Likewise, if I will take CaF2, in this compound CaF2, fluorine atom shows -1 oxidation state, and we are having two fluorine atoms, 2 1 2, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट दो फ्लोरीन एटम्स शो करते हैं और एक कैल्शियम एटम जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा. तो जितने भी कंपाउंड्स फ्लोरीन बनाता है, उन सारे कंपाउंड्स में फ्लोरीन बीइंग हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज, जो फ्लोरीन है हमेशा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन शो करता है. तो फ्लोरीन का साइज जो है इन पीरियोडिक टेबल छोटा साइज है. अब हेलोजन फैमिली में फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है. दैट इज व्हाई इट्स प्रेफर्स नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1 इन ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड्स. लेकिन एक कंपाउंड ऐसा है जिसमें फ्लोरीन एक्सेप्शनली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. +1 ऑक्सीडेशन, बट दैट इज द ओनली एक्सेप्शन. One compound is there in which fluorine shows +1 oxidation state. I will give you the example. HOF. This compound HOF, it is called as hypofluorous acid. हाइपोफ्लोरस एसिड जो कंपाउंड है, इसमें ऑक्सीजन एटम जो कि सेंट्रल एटम है, इट शोज चार्ज ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -2, और उस -2 चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक हाइड्रोजन शो करता है +1 और फ्लोरीन एटम भी शो करता है +1. सो इस वाले कंपाउंड में देखोगे जो फ्लोरीन है, इन केस ऑफ हाइपोफ्लोरस एसिड, फ्लोरीन शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट इट इज द ओनली एक्सेप्शन, ओनली वन कंपाउंड जिसमें फ्लोरीन एक्सेप्शनली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. हालांकि इसको छोड़ के फ्लोरीन के जितने भी कंपाउंड्स है, उन सारे कंपाउंड्स में फ्लोरीन जो है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. तो आपने फ्लोरीन के बारे में एक चीज जाना, फ्लोरीन जो है कॉमनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन एक्सेप्शनली एक कंपाउंड में हाइपोफ्लोरस एसिड में फ्लोरीन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. सो फ्लोरीन एक तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है in all of its compounds, and there is only one compound, that is hypofluorous acid, जिसमें फ्लोरीन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. अब फ्लोरीन को छोड़ के अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, ब्रोमीन की और आयोडीन की, ये तीन एलिमेंट जो है, दिस आर कॉल्ड कॉन्जीनर्स ऑफ फ्लोरीन. ये तीन एलिमेंट्स कॉन्जीनर्स ऑफ फ्लोरीन,
एक तो ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं तीनों कॉमनली, बिकॉज दे आर हेलोजेंस हैविंग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये भी एक एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, दैट इज व्हाई दे आल्सो शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स. But in addition to -1 oxidation states, all of these elements, chlorine, bromine and iodine, -1 oxidation state के अलावा एक ये +1 oxidation state भी शो करते हैं in majority of the compounds, +3 oxidation state भी शो करते हैं in some of their compounds, +5 oxidation state भी ये शो करते हैं, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये शो करते हैं. सो ये तीन एलिमेंट्स क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट तो शो करते ही हैं, बट इसको छोड़ के ये तीनों एलिमेंट्स +1, +3, +5, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. लेकिन एक चीज मैं आपको समझाता हूं, यहां पे जो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, ये तीनों एलिमेंट्स -1 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं in their ground state. Chlorine, bromine or iodine, in their ground state, they show -1 and +1 oxidation states. But in a first excited state, all these elements can show +3 oxidation state या oxidation number. और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ये तीनों एलिमेंट शो करते हैं इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट. और ये तीनों एलिमेंट्स +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट. कहने का मतलब ये है, ये तीनों एलिमेंट्स क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन देयर ग्राउंड स्टेट दे कैन शो -1 और +1 oxidation state. But these three elements in their first excited state, they show +3 oxidation state. In second excited state, they show +5 oxidation state. And in third excited state, they all show +7 oxidation state. अब मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये ground state, first excited state, second excited state और थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ये एक्साइटेड स्टेट्स में कैसे ये तीन एलिमेंट्स -1, +1, +3, +5, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वो चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. मैं इस चीज को हटा देता हूं, मेरा इस चीज को मैं हटा देता हूं. आई विल टेक क्लोरीन हियर. क्लोरीन जो है, इट इज द सेकंड मेंबर ऑफ हेलोजेंस. इसकी एग्जाम्पल के थ्रू मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन +1, +3, +5, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं इन एडिशन टू -1 ऑक्सीडेशन स्टेट. इसका एटॉमिक नंबर है 17. जो इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी क्लोरीन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज नियॉन. टोटल इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैं इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा. नियॉन में पहले लिखूंगा फॉर द इनर 10 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद में लिखूंगा 3s2, 3p5 एंड 3d0. अब देख लीजिए बेटा, क्लोरीन इन ग्राउंड स्टेट, इसके 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं. 10 इलेक्ट्रॉन्स मैंने लिख दिए इन द फॉर्म ऑफ नियॉन. 10 + 2 दैट इज 12, 12 + 5 दैट इज 17, एंड 17 यहां पे d ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है. तो इन जनरल अगर मैं कहूं, नियॉन को अगर हटाते हैं तो क्लोरीन की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो क्लोरीन की है, दैट इज 3s2. नियॉन को छोड़ के इनर 10 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्लोरीन की, दैट इज 3s2, 3p5, 3d0. एंड दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3s2, 3p5 and 3d0, this outer electronic configuration of chlorine, this is called as it is ground state. इसी का नाम क्या पड़ता है? Ground state of chlorine. So in case of ground state of chlorine, we are having 2 electrons in 3s orbital, 5 electrons in 3p orbital, and no electron in 3d orbital. That means our s orbital is completely filled, having 2 electrons. And you know that there are 3p orbitals, px, py, pz. We are having 5 electrons, 1, 2, 3, 4 and 5 electrons.
इन 3p ऑर्बिटल्स। एट द सेम टाइम 3d ऑर्बिटल, जो d ऑर्बिटल होते हैं वो 5 होते हैं, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर। लेकिन इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो ये सारे ऑर्बिटल्स खाली होंगे। ठीक है, तो अब आप चेक करो, इन केस ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये अकेला इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहां पे मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं। इन केस ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ क्लोरीन देयर इज ओनली वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लोरीन अगर लॉस करे तो क्लोरीन शो करेगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट क्लोरीन एटम लॉस करेगा, क्लोरीन विल शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। बट अगर ये ऑर्बिटल जो हाफ फिल्ड है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, अगर ये ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल करने के लिए क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करे तो क्लोरीन शो करेगा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो इन केस ऑफ ग्राउंड स्टेट क्लोरीन कैन शो -1 एज वेल एज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। वो डिपेंड करता है ग्राउंड स्टेट में ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ देन इट विल शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन। अगर ये ऑर्बिटल फिल करने के लिए क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्लोरीन विल शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं आपको एक चीज समझाता हूं, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है यहां पे क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन इसी इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के साथ म्यूचुअली शेयर करता है, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। तो क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर कर दिया, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। नाउ सी, अब क्या होगा, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्लोरीन इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले जाएगा। हियर हेटेरोलिसिस विल ऑकर। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसने लिए? क्लोरीन ने। उसमें से एक इलेक्ट्रॉन किसका था? क्लोरीन का। दूसरा किसका लिया? हाइड्रोजन का। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां पे गेन हो गया, तो इस पे आएगा -1 चार्ज। हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, इस पे आएगा +1 चार्ज। तो देख लो, हाइड्रोजन क्लोरीन ने यहां पे क्या किया, अपने एक इलेक्ट्रॉन को पहले म्यूचुअली शेयर किया हाइड्रोजन के साथ, बॉन्ड बना दी। बॉन्ड बनाने के बाद दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद इस पे डेवलप हो गया नेगेटिव चार्ज। अब दोनों इलेक्ट्रॉन्स में से तो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का अपना है, दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लिया है, एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, तो इस पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा। तो आपने यहां पे देखा कैसे ग्राउंड स्टेट में क्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। लेकिन अगर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का शेयर हो गया फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन है यहां पे और क्लोरीन है यहां पे, अगर क्लोरीन ने अपने इस एक इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन के साथ म्यूचुअली शेयर कर दिया, तो यहां पे क्या होगा, फ्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस पे आएगा -1 चार्ज और क्लोरीन पे आएगा +1 चार्ज। सो इन ग्राउंड स्टेट देयर इज अ रूल, इन ग्राउंड स्टेट इफ क्लोरीन शेयर्स इलेक्ट्रॉन, ओनली इलेक्ट्रॉन with less electronegative atom, then chlorine shows -1 oxidation state. But in ground state, if chlorine shares this electron with highly electronegative atom, then chlorine shows +1 oxidation state. तो हेलोजन्स -1 या +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। यह डिपेंड करता है उन्होंने म्यूचुअल शेयरिंग किस एटम के साथ की है। अगर क्लोरीन ने हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ म्यूचुअल शेयरिंग की तो +1 चार्ज शो करेगा। अगर क्लोरीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करेगा तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। सो इन ग्राउंड स्टेट क्लोरीन एक तो -1, दूसरा +1 चार्ज शो करता है। तो ये तो हमने ग्राउंड स्टेट की बात कर दी। ग्राउंड स्टेट के बाद अब हम लेते हैं यहां पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, 3p ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो जाता है, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है। सो इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3p ऑर्बिटल दैट गेट्स प्रमोटेड और एक्साइटेड टू 3d ऑर्बिटल। जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो यहां से हम एक इलेक्ट्रॉन हटाएंगे
और उसको हम यहां रख देंगे d ऑर्बिटल में. दिस केस when one electron from 3p orbital is excited to 3d orbital, this electronic configuration 3s2 3p4 3d1, this electronic configuration is called as first excited state of chlorine. तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ क्लोरीन में आप देख लो बेटा, क्लोरीन के कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए. ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये तीसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. सो क्लोरीन के पास तीन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आ गए, 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स. यही 3 इलेक्ट्रॉन्स जो इन ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है, क्लोरीन 3 फ्लोरीन एटम्स के साथ शेयर करेगा एंड फॉर्म्स ClF3 मॉलिक्यूल. बेटा समझो यहां पे, in first excited state chlorine has 3 half filled orbitals, 3 unpaired electrons, and these 3 unpaired electrons, chlorine atom shares these 3 unpaired electrons with 3 fluorine atoms and forms a molecule called as chlorine trifluoride. जब 3 इलेक्ट्रॉन्स अपने 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 3 फ्लोरीन के साथ शेयर करता है, तो यहां पे क्या होगा, फ्लोरीन विल टेक द इलेक्ट्रॉन्स, 3 फ्लोरीन एटम्स विल टेक द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम क्लोरीन और क्लोरीन शो करेगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3. सो क्लोरीन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है इन ग्राउंड इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. जब 3p का एक ऑर्बिटल 3d में प्रमोट हो जाता है, तो यहां पे जो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, वही 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन 3 फ्लोरीन एटम्स के साथ शेयर करता है एंड ड्यू टू हेटेरोलिसिस तीनों फ्लोरीन एटम्स एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का ले जाते हैं एंड इट शोज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. सेम इज द केस विथ ब्रोमीन एंड आयोडीन. They also show +3 oxidation state in their first excited state when they share their 3 half-filled orbitals with highly electronegative atoms, or 3 unpaired electrons they share with 3 highly electronegative atoms. तो यहां पे हमने सिखाया कि कैसे क्लोरीन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. इसके बाद हम बात करते हैं How does chlorine show +5 oxidation state? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन कैसे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, उसके लिए हम लेते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट. सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ क्लोरीन. सेकंड एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, p ऑर्बिटल का एक और इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में प्रमोट हो जाएगा. तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन. A4 में से एक इलेक्ट्रॉन फिर से यहां जाएगा, तो यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, और जब फिर से एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे. आप क्या करोगे, यहां से एक इलेक्ट्रॉन हटाओगे फिर से और उस इलेक्ट्रॉन को यहां लेके जाओगे. अब काउंट कर लो आप, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में 3p का और एक इलेक्ट्रॉन 3d में शिफ्ट हो गया, तो टोटल यहां पे 1 2 3 4 एंड 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आ गए. क्लोरीन के पास सेकंड एक्साइटेड स्टेट में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए, जबकि 3p के 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए 3d में. तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में क्लोरीन के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए. ये पांचों के पांचों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लोरीन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ शेयर करेगा, जिसमें फ्लोरीन आएगा. यानी कि क्लोरीन जो है ये 5 इलेक्ट्रॉन 5 फ्लोरीन एटम्स के साथ शेयर करेगा एंड विल फॉर्म ClF5 मॉलिक्यूल. ClF5 मॉलिक्यूल. अगर आपसे पूछा जाए व्हेन इज ClF5 मॉलिक्यूल फॉर्मड, दिस मॉलिक्यूल इज फॉर्मड इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ क्लोरीन when chlorine shares all the 5 unpaired electrons with 5 fluorine atoms. और यहां पे क्या होगा, हर कोई फ्लोरीन, 5 फ्लोरीन है यहां पे, हर कोई फ्लोरीन इनमें से एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा and will show oxidation state of -1. Fluorine shows oxidation state of -1. 5 ones are 5, that is -5. Chlorine will show oxidation state of +5. तो +5 oxidation state chlorine show करता है in its second excited state. Same is the case with bromine and iodine. वो भी +5 oxidation state show करते हैं in their second excited state. लेकिन जब वो बॉन्ड बनाते हैं किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ. तो अब मैं बात करता हूं थर्ड एक्साइटेड स्टेट की.
थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ क्लोरीन, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ क्लोरीन में क्या होता है, 3s ऑर्बिटल में के दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल में प्रमोट हो जाएगा, 3s ऑर्बिटल में से। यहां पे दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, इन इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन 3d में प्रमोट हो जाएगा। जब s ऑर्बिटल का एक और इलेक्ट्रॉन d में प्रमोट हो जाएगा, और यहां पे अब कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन रहेगा यहां पे, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है तो यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो यहां से जब आपने एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो उस इलेक्ट्रॉन को यहां रख दो। अब देखो इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 3। टोटल क्लोरीन एटम के पास कितने अनपेयर्ड आ गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7, 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए क्लोरीन के पास इन इट इज थर्ड एक्साइटेड स्टेट। बट आई विल टेल यू वन थिंग कि s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में प्रमोट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, दैट इज व्हाई दिस स्टेट इज अनस्टेबल। ये एक्साइटेशन आसानी से नहीं होता है, क्योंकि ये एक्साइटेशन कैरी आउट करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, तब जाके 3s का इलेक्ट्रॉन यहां पे प्रमोट हो जाएगा। यानी कि क्लोरीन एटम इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट इट विल हैव हाई एनर्जी, दैट मींस इट विल बी अनस्टेबल। लेकिन अनस्टेबल की बात अपनी जगह। अब देखो क्लोरीन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 3 + 3 दैट 6 + 1 7, 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और ये सातों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को क्लोरीन अब शेयर करेगा 7 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ, और बनाएगा ClF7, ClF7। क्लोरीन फॉर्म्स ClF7 मॉलिक्यूल when it shares all the 7 electrons with 7 highly electronegative fluorine atoms, and each fluorine atom will take one electron, one unpaired electron, and will show -1 oxidation state. 7 ones are -7, and that is here +7 oxidation state will be shown by chlorine in its third excited state. Same is the case with bromine and iodine. They also show +7 oxidation state. Though in +7 oxidation state, chlorine, bromine and iodine, they will be unstable. But they show +7 oxidation state in their third excited state, जबकि 3s का इलेक्ट्रॉन भी 3d में प्रमोट हो जाता है। तो यहाँ पे 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं, 7 के 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ये एटम शेयर कर देते हैं किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, thereby show +7 oxidation state। तो हमने यहां पे देखा कि डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक स्टेट इन विच दे आर प्रेजेंट, दे कैन शो -1, -1, +1, +3, +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ग्राउंड स्टेट में है, दे विल शो +1 एंड -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ये तीन एटम्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है, दे विल शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ये तीनों एटम्स सेकंड एक्साइटेड स्टेट में है, दे विल शो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ये तीनों एटम्स थर्ड एक्साइटेड स्टेट में है, दे विल शो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स।